में हम उत्तरकांड का विश्राम करेंगे। दोहा संख्या 126 पर थे ना। श्री राम जय राम वीना जी जय 129 पर थे। वीना जी श्री 129 पर थे। 129। अच्छा जी, ठीक है, हाँ जी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय सीताराम, जय महागंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। दोहा संख्या 129। मैं कृत कृत्य भयई अब तब प्रसाद विसवेश। उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। हे विश्वनाथ, मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में राम भक्ति उत्पन्न हो गई। ये कौन कह रहा है? माँ पार्वती जी कह रही हैं। कह रहे अब मैं कृतार्थ हो गई हूँ और मुझे राम भक्ति की दृढ़ता प्राप्त हो गई है और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए हैं, नष्ट हो गए हैं। यह शुभ शंभु माँ संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियेहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। ये याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं अब कथा। याज्ञवल्क्य जी अपने शब्द बताएंगे आगे। वहां पर माँ पार्वती का और भगवान शिव का भी संवाद चल रहा है। अब याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला है, शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला है, संदेहों का नाश करने वाला है और भक्तों को आनंद देने वाला है और संत पुरुषों को अति प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिय गाये राम ही, संत सुनिए राम गुण क्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए।
तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कली काल में कोई और साधन नहीं है, भगवान की कथा वार्ता सुनना ये सबसे बड़ा, और उनके नाम का स्मरण करना, गुण गाना उनके और गुण सुनना, यही सबसे बड़ा साधन है कली काल में। जासु पतित पावन बड़बाना, गावई कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजिए मन तज कुटलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना, जिनका महान बाना है, जिनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध बाना है, जो उनकी बान है, आदत है भगवान की, क्या है, जैसे कहते हैं ना, भगवान के गुणों में ये शामिल है कि पतितों का उद्धार करते हैं, उनको पवित्र करते हैं। ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। अरे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। भगवान का नाम लेने से किसने नहीं गति पाई। उत्तम गति होती है जो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। छंद। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिकाय जामिल व्याध गीद, गजादि खल तारे घना, अभीर जमत किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, तहि नाम बारक ते पी पावन, होई राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभीर, यवन, किरात, खस, श्वपच, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसी बाबा अपने मन को ये कथा सुना रहे हैं। अरे मूर्ख मन, अपनी कुटिलता को त्याग कर उन्हीं का भजन कर जो पतितों के पावन हैं, पतित पावन नाम है जिनका, और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि, सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहि, सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे, दारुण विद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के पावन धाम को, परम धाम को चले जाते हैं। जो ये चरित्र गाते हैं वो उनके मल धुल जाते हैं, अंतर्मल, और बिना परिश्रम के वो राम जी के धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच जान करके उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझ करके उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं।
सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुजान कृपा निधान, अनाथों पर जो प्रेम करते हैं ऐसे एक श्री राम जी ही हैं। उनके समान निष्काम हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली। उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनी, हरौ विषम भवभीर। कामहि नारी प्यारी जिमि, लोभई प्रिय जिमि धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। श्री रघुवीर जी, मेरे समान कोई दीन नहीं है। मौसम दीन न दीन हित, और आपके समान कोई दीनों पे हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुखों का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे श्री राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। भगवान से कितनी सुंदर प्रार्थना है कि जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, मुझे आप निरंतर प्रिय होइए। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं, श्रीमद्राम पदाब्जभक्तिं मनीषं प्राप्तयेतु रामायणम्। मत्वा तद्रघुनाथ नाम चरितं निरतं, स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार, तुलसीदासस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त करने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान ने सबसे पहले, भगवान शिव शंकर ने इस दुर्गम मानस रामायण की रचना की थी और श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति होने के लिए रचना की थी। उस मानस रामायण को रघुनाथ जी के नाम में निरत जानकर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। श्लोक नंबर 2। पुण्यं पापहरं सदा शिवंकरं विज्ञान भक्ति प्रदं, माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमांबुरपुरं शिवम्।
श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्तया वगहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दृहन्ति नो मानवा। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल और प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। फिर से, यह रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। अर्थात जो भगवान नाम में नित्य रमण करते हैं, नित्य गोता लगाते हैं, भगवान में भीग जाते हैं नित्य, भगवान क्या कह रहे हैं कि वो भगवान की, वो फिर क्या होता है, वो संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास पारायण 30वां विश्राम, नवम पारायण नवम विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। उत्तरकांड समाप्त। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बारंबार प्रणाम श्री राम जी के चरणों में, बारंबार प्रणाम श्री हनुमान जी के चरण कमलों में, बारंबार प्रणाम श्री गुरुदेव के चरणों में, और बारंबार प्रणाम शिव शंकर माँ पार्वती के चरणों में। तुलसी बाबा को नमो नमन, बार बार नमन, जिन्होंने इतना सुंदर शास्त्र की रचना करके हम कलयुगी जीवों को भगवान के नाम में जो है लगाया है, इसके रस में भिगोया है। उनको कोटि कोटि नमन करते हुए मैं यही अपना वाणी को विश्राम देती हूँ और भगवान जी की आरती कर लेते हैं, रामायण जी की। और कल को हनुमान जी को फिर हनुमान चालीसा करेंगे, 1-2 भजन बोलेंगे, फिर जैसी प्रभु आज्ञा होगी रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की आरती। आप सब भी ग्रंथ खोल लीजिएगा रामायण जी की आरती का, और सब साथ साथ कीजिएगा। बस म्यूट मत खोलना, वैसे करें सब। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिए पी की, कीरति कलित ललित सिए पी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेष और सारद, वरनी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस 6 शास्त्र सब,
ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, और घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भरज बखानी, काग बेसुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनी विषय रस फीकी, सुबग सिंगार मुक्ति जुभती की, दलन रोग भव मूर अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। हीरति कलित ललित सिए पी की, आरती श्री रामायण जी की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति जय। महादेव की जय। गुरु गोविंद की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। गंगा मैया की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। जय जय सीताराम जी।